नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं किसी भर्ती विशेष पर चर्चा नहीं करूंगा, बल्कि इस पर कि अब से अपने उत्तर प्रदेश में कोई भी सरकारी अगर भर्ती आती है, चाहे वो लोक सेवा आयोग से हो गई, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग वहाँ से हो गई, या फिर उत्तर प्रदेश विद्युत सेवा आयोग, या फिर मतलब कि अपने सूबे से कहीं से भी कोई भी सरकारी भर्ती आती है, तो अब से उसमें ओ लेवल की अनिवार्यता को ख़त्म कर दिया गया है। मतलब कि पहले जिन जिन भर्तियों में ओ लेवल मांगता था उसकी मैं बात कर रहा, ठीक है। तो पहले यही होता था कि कहीं से कोई भर्ती आती थी उसमें या तो ओ लेवल अनिवार्य रहता था या फिर समकक्ष लिखा रहता था। तो अब समकक्ष में ये था कि कभी कभी अगर जैसे कि आपकी जब नियुक्ति होने वाली रहती थी, तो फिर जब आप अपना वहाँ सत्यापन कराने जाते थे तो आप समकक्ष की जगह अपना कोई भी प्रमाण पत्र देते थे उनको कंप्यूटर का। तो अब आपको तो लग ही रहा है कि हाँ भैया हमारा समकक्ष है, लेकिन आयोग या फिर वो विभाग वो उसके समकक्ष नहीं मानता था कि हाँ ये ओ लेवल के समकक्ष नहीं है। तो इन्हीं सारी चीज़ों से खिसिया कर कुछ लोग न्यायालय चले गए थे, और वो इसलिए गए थे कि लोक सेवा आयोग की जो भर्ती आती है सहायक समीक्षा अधिकारी, तो कभी कभी ये हुआ था कि उसमें पीजीडीसीए कभी कभी मान लेते थे, कभी कभी कुछ और मानते थे, कभी कभी नहीं भी मानते थे। तो इन्हीं तमाम सारी चीज़ों से लोग गुस्सा करके न्यायालय के शरण में गए। तो न्यायालय ने एक पिछले साल फैसला सुनाया था कि अच्छा एक बात और, ये जो समकक्ष लिखा रहता था कि अगर आपके पास ओ लेवल है या तो उसके समकक्ष में, तो बहुत लोग ये होता था कि बड़ी बड़ी मतलब की उपाधियाँ लगा देते थे। जैसे कि आप ओ लेवल मांगता था तो आप पीजीडीसीए लगा दिए, शायद 3 साल का होता है वो, या ए लेवल लगा दिए, बी लेवल लगा दिए, तो उसमें भी लोचा था। तो न्यायालय का ये कहना था कि ज़रूरी नहीं कि जैसे कि आपसे अगर ओ लेवल मांगा गया है तो आपके पास उसकी समकक्ष में उससे बड़ी कोई उपाधि है तो भी आप भर्ती के लिए योग्य हैं। न्यायालय का साफ कहना तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास उच्च मतलब की प्रमाण पत्र है कोई तो आप उसके लिए योग्य हो जाएंगे, ज़रूरी नहीं है। और उन्होंने फिर ये भी कहा था कि जहाँ से भी भर्ती आ रही, चाहे वो कोई आयोग हो, कोई विभाग हो, या फिर किसी भी संस्था से भर्ती आती है, तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो विज्ञापन में ही स्पष्ट कर दें कि हम समकक्ष में ये सारी चीज़ें लेंगे, ताकि कल को भर्ती फंसे ना, झाम ना हो, ताकि लोग न्यायालय की शरण में ना आए, उनको ना यहाँ ना पड़े। तो उन्होंने एक आदेश दे दिया था लोक सेवा आयोग को और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को भी कि आपकी निगरानी में सारी चीज़ें देखी जाएंगी कि ऐसी सी बातें हैं, तो अब से कोई भी भर्ती आएगी तो उसमें आप साफ साफ विज्ञापन में लिख देंगे कि हाँ जो भी उपाधि वो मांग रहे हैं कि अगर ओ लेवल है तो लिखो साफ साफ ओ लेवल, समकक्ष अगर शब्द है तो समकक्ष को हटा करके आप समकक्ष में क्या क्या लेंगे वो बता दीजिए साफ साफ। तो यही सारी चीज़ों को लेकर के मतलब कि न्यायालय ने आदेश दिया। तो पिछले साल इस पर काम शुरू हो गया था, तो एक बैठक बुलाई गई थी मुख्य सचिव की तरफ से, तो लोक सेवा आयोग अधीनस्थ हो गए और तमाम लोग थे। तो उन्होंने एक फैसला किया कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए ओ लेवल के समकक्ष में, तो हम इसे मान्यता दे देंगे। तो अब जा कर के उस चीज़ पे मुहर लग गई है। तो कल एक शासनादेश आया है, ये 5 मई का है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी, ये कार्मिक विभाग के हैं, कार्मिक एवं नियुक्ति के, तो इनकी तरफ से जारी किया गया है। तो सभी के लिए अब से अपने प्रदेश में कहीं से भी कोई भर्ती आए तो सब में ये चीज़ लागू होंगी। तो अब से ओ लेवल की मतलब कि ओ लेवल ख़त्म कर दिया गया है। ख़त्म का मतलब गला वाला नहीं घोंट दिया गया है, मतलब इसकी अनिवार्यता ख़त्म कर दिए हैं। समकक्ष में ये करीब 28 तरह का मतलब पाठ्यक्रम दिए हुए हैं कि आपके पास अगर ये चीज़ें हों तो आप भर्ती के लिए योग्य हैं, आवेदन कर सकते हैं, आगे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप ये समझ लीजिए। अब तो देखिए इसमें यही है कि कार्मिक अनुभाग 2 की तरफ से जारी किया गया है शासनादेश। विषय यह है कि कंप्यूटर कोर्स ओ लेवल तथा उसकी समकक्षता निर्धारित किए जाने के संबंध में, तो फलाना चीज़ें लिखी हुई हैं कि ये मतलब कि तमाम चीज़ें हैं। तो मतलब 18/1/2022 को उनकी कोई बैठक हुई थी, तो उसमें जो कमेटी में जो सदस्य लोग शामिल थे उसकी बात चर्चा है। फिर देखिए इसमें लिखा है कि शासन द्वारा ओ लेवल कोर्स के समकक्ष कोर्स के निर्धारण के संबंध में पूर्व में गृह विभाग व उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आदेश या फिर सुझाव के अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में समिति द्वारा ओ लेवल की समकक्षता के निर्धारण का प्रस्ताव किया गया है, जो कि निम्नवत है। तो अब यहाँ से आप समझिएगा, सारी चीज़ समझने वाली यहीं से है, ठीक है। तो इनका कहना है केंद्र या फिर राज्य सरकार के किसी भी बोर्ड, विश्वविद्यालय या फिर यूजीसी या फिर एआईसीटीई या फिर नीलिट जो कि पहले डोएक था से मान्यता प्राप्त सरकारी या फिर निजी संस्था से, देखिए यहाँ पर निजी संस्था साफ साफ लिख दिया है। अगर आप निजी संस्था से भी करते हैं, हालांकि वो मान्यता प्राप्त होना चाहिए, जैसे कि बहुत सी निजी संस्थाएं कहती हैं कि हमारी भारत सरकार या फिर राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त हैं, तो उनकी भी बात यहाँ स्पष्ट साफ साफ लिख दी गई कि हाँ वहाँ से भी अगर आप करते हैं कम से कम 1 वर्ष की अवधि का अगर आपके पास कोई पाठ्यक्रम है ओ लेवल का, तो उसके समान मतलब कि वो माना जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब देखिए नीचे लिखा है केंद्र या फिर राज्य सरकार के किसी बोर्ड, वही सारी चीज़ें हैं। फिर लिखा है इससे मान्यता प्राप्त सरकारी अथवा निजी संस्था से
10+2 के उपरांत कंप्यूटर में कम से कम 1 वर्ष की अवधि का निम्नलिखित पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। ठीक है, ये देखिए यहीं से सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। दूसरे वाले से जो दिया है कि 12वीं के बाद अगर आपने कोई भी कोर्स किया है, ठीक है ना, 12वीं के बाद कोई भी कोर्स आपने किया है, 1 साल का आपके पास कंप्यूटर का वो कोर्स होना चाहिए, वो पाठ्यक्रम की आपने पढ़ाई की हो। तो देखिए लिखा है कि DOAP यानी कि डिप्लोमा इन ऑफिस ऑटोमेशन एंड पब्लिशिंग, अगर ये है आपके पास तो ओ लेवल के समकक्ष माना जाएगा। DOMA यानी कि डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट एप्लीकेशन, ये भी ओ लेवल के समकक्ष में है। ADC एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर, ADCA एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो कुल इस तरीके करके कुल 28 तरह का ये पाठ्यक्रम दिया है कि अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तो आप योग्य हैं, ओ लेवल के समकक्ष हो, समान माना जाएगा। ये चीज़ हो गया। अच्छा, ये तो 28 हो गया अलग से। अब नीचे कुछ और ये दिया हुआ है कि अगर आपके पास ये भी हो तो भी आप उसके लिए योग्य हैं। तो अब देखिए समझ लीजिए, लिखा है कि यूपी डेस्को से उत्तीर्ण, अच्छा यहाँ पहले देखिए लिखा है कि केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, UGC ये चीज़ से मान्यता प्राप्त सरकारी अथवा निजी संस्थान से 10+2 या फिर स्नातक के उपरांत की जाने वाली कम से कम 1 वर्ष की अवधि का PGDCA या फिर DCA पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो तो भी वो ओ लेवल के समान माना जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये शासनादेश चाहिए तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है दीपक IAS PCS के नाम से, तो वहाँ मैं ये PDF अपलोड कर दिया हूँ। आप वहाँ से जा करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप टेलीग्राम इंस्टॉल कर लीजिए, उस पर बस इतना लिखिए दीपक IAS PCS, जैसे ही आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है ऐसे ही, तो आप वहाँ जुड़ जाइए, फिर वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए क्रमांक 4 पर लिखा है कि यूपी डेस्को से उत्तीर्ण 1 वर्ष का DIT डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो, ये भी ओ लेवल के समान माना जाएगा। 5वां, स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में कम से कम 1 वर्ष कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन रहा हो। कहने का मतलब कि आपने स्नातक कर लिया, 3 साल का हो, ठीक है ना, अगर आपका 1 वर्ष तक रहा है, अनिवार्य रहा हो, अगर आप कंप्यूटर साइंस लिया फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन रहा हो तो भी वो ओ लेवल के समान माना जाएगा। ठीक है। 6ठा देखिए, BSc IT MCA BTech या फिर A लेवल, B लेवल, C लेवल के कंप्यूटर कोर्स, BCA MSc साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी, BSc में कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन एक विषय के रूप में कम से कम किसी 1 वर्ष में, ये चीज़ हो गया। कहने का मतलब कि या तो ये 28 चीज़ें जो ऊपर दी हुई हैं वो, या तो फिर ये जो अब बता रहा है कि अगर आपके पास स्नातक है, 1 साल अगर आपने उस चीज़ की पढ़ाई की हुई है तो भी आप उसके लिए योग्य हैं, ये चीज़ हो गया। अच्छा, ये बहुत अच्छी चीज़ की है कि अब मतलब कि ओ लेवल समझ लीजिए कि अब ओ लेवल को मतलब खास उत्तर रहा नहीं गया, जो कर रहे हैं जिनके पास है तो अच्छी बात है, वरना अब तो सारी चीज़ें मान्य कर दी हैं, तो अगर आपके पास ये भी चीज़ है तो भी अब ठीक, अच्छी बात है। देखिए 7वें पे लिखा है कि केंद्र सरकार, वही सारी चीज़ें हैं। फिर लिखा है कि से मान्यता प्राप्त सरकारी तो निजी संस्थान से हाई स्कूल के उपरांत कम से कम 1 वर्ष की अवधि का कंप्यूटर में डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो तो ये ओ लेवल के समान माना जाएगा। फिर ये सारी चीज़ वही चीज़ लिखी। फिर लिखा है कि मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता मिशन से कंप्यूटर में कम से कम 1 वर्ष की अवधि का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। फिर देखिए 9वां सबसे ज़रूरी है, जो सरकारी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जो होते हैं ITI, वहाँ से अगर आपने कोपा यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का भी प्रमाण पत्र लिया हुआ है तो भी आप ओ लेवल के योग्य माने जाएंगे। अब ठीक है ना, 52 सप्ताह का ये होता है कोर्स, तो भी अगर आपके पास कोपा का प्रमाण पत्र है तो भी आप बेझिझक योग्य हैं इसके लिए, ठीक, ओ लेवल के लिए, इसके समकक्ष के लिए। फिर लिखा है कि 10वां देख लीजिए, इसमें लिखा है कि मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्थान से 3 वर्षीय डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से इंजीनियरिंग उत्तीर्ण हो तो ये भी ओ लेवल के समान माना जाएगा। अतः मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कंप्यूटर कोर्स ओ लेवल तथा उसकी समकक्षता निर्धारित किए जाने हेतु उपयुक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। यह शासनादेश भविष्य में विज्ञापित होने वाले चयन पर लागू होगा। मतलब अब से पिछली जो भर्तियां हो चुकी है उसमें क्या तामझाम है उसका तो चलता रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं। अब से जो भी नई भर्ती आएगी तो उसमें यही नियम लागू होगा। तो अब कहने का मतलब लोक सेवा आयोग से आपकी जो समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती का, हालांकि आयोग को शायद अधियाचन मिला हुआ है लेकिन अभी कैलेंडर में इसका कोई जिक्र नहीं कि भर्ती कब आई, तो इसीलिए फंसा हुआ था तामझाम की इसका ये नियमावली संशोधित होनी थी, तो इसी वजह से तो अब देखिए संशोधन हो जाएगा, तो देखिए संभवतः है कि इसी साल के आखिरी में आपको भर्ती भी देखने को मिल जाएगी। तो ये चीज़ें हो गई। और तो ठीक है, अगर आपको इसका ये शासनादेश चाहिए PDF में तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है दीपक IAS PCS के नाम से,
जैसे आपकी स्क्रीन पर लिखा हो बिल्कुल ऐसे ही, तो आप इसको उस पर सर्च कीजिएगा, फिर वहाँ से जुड़ जाइए टेलीग्राम से, फिर वहाँ से आप इसको PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक बार आप लोग अपने स्तर से भी इसको डाउनलोड करके रख लीजिए, हमेशा के लिए काम आएगा। ये सारी चीज़ें आपको रखनी चाहिए, ठीक है ना। या फिर आप गूगल पर सर्च करिए यूपी शासनादेश, वहाँ जाकर आप ये कर लीजिए कि ये कार्मिक अनुभाग 2, वहाँ विभाग का नाम पूछता है, कार्मिक अनुभाग वो हो गया, मतलब कार्मिक विभाग का चयन कीजिएगा, फिर अनुभाग पूछेगा कि कौन से अनुभाग से, तो फिर कार्मिक अनुभाग 2 इसका चयन करिएगा, तो ये शासनादेश आ जाएगा। तारीख वही आप डाल दीजिएगा जो भी तारीख वो मांग रहा है, तो 5 तारीख का ये है, तो ये हो गया। फिर इतना माथापच्ची नहीं कर पा रहे तो टेलीग्राम से आप मेरे इंस्टॉल कर मतलब कि इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।